दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको सुन के आपको हंसी भी आएगी और इसको सुन के आप बिल्कुल शॉक्ड भी रह जाएंगे। दरअसल ये घटना है जहांगीरपुरी की। उत्तरी दिल्ली में एक एरिया है जिसका नाम है जहांगीरपुरी। जो लोग दिल्ली के रहने वाले हैं शायद वो इस एरिया को जानते भी होंगे। दरअसल जहांगीरपुरी में एक आदमी है। इस आदमी की शादी आज के 3 साल पहले हुई थी। 3 साल पहले एक ऐसी लड़की से हुई थी जो बहुत अच्छे घर से बिलोंग करती है और उस लड़की के पिताजी इसमें सब इंस्पेक्टर हैं एक थाने में। और उसके पिता के 3 बेटे हैं, यानी इस लड़की के 3 भाई हैं जो भी बहुत अच्छे खासे पोजीशंस पे हैं। और ये फैमिली बहुत अच्छा अर्निंग करती है, समाज में इनका एक रुतबा है। अब इस रुतबे का फ़र्क ये पड़ता है कि इस लड़की को शादी के पहले बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार किया जाता है। और इसका असर ये होता है कि ये लड़की थोड़ा बिगड़ैल स्वभाव की हो जाती है। किसी को भी तुरंत झाड़ देना, किसी को डपट देना, अलग अलग लड़कों से कांटेक्ट रखना, रात रात भर बाहर जाके पार्टीज करना, इस तरीके की थोड़ा सा लड़की थी। अब होता क्या है कि इसकी जिससे शादी होती है बिल्कुल सीधा साधा लड़का था। उसकी फैमिली में सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, उसकी माँ बाप, उसकी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी है और खुद, यानी कंप्लीट 4 लोग हैं जिसमें बहन की शादी हो चुकी है। 3 लोग अभी जहांगीरपुरी में रहते हैं। दरअसल ये जब लड़की की शादी होती है, यहाँ पे आती है, तो ये लगभग 1 साल तक तो ठीक से रहती है, सब कुछ सही चलता रहता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि रात के 2:20 के आसपास की बात है। इस घर में बहुत तेजी से शोर मचता है। आसपास के लोग, मोहल्ले के लोग जब इकट्ठा होते हैं तो देखते हैं वहाँ पे 2 लाशें पड़ी हुई हैं। और 2 लाशों को देख के लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि कल तक सब कुछ सही था और अचानक आज 2 लाशें पड़ी हैं और इसके पहले कभी कुछ घटना का पता भी नहीं चला। तो आइए इसी के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं कि क्या हुआ इस जहांगीरपुरी में। दोस्तों ये जो औरत थी, इसका दरअसल उसी मोहल्ले में जो एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में एक लड़का रहता है जिसका नाम है विकास। विकास से इसके प्रेम संबंध हो जाते हैं शादी के बाद भी। और विकास इसके घर पे आना जाना शुरू कर देता है। इसका पति जो होता है सीधा होता है। पति जो है वो इस समय जो अपने बाटा की कंपनी है, बाटा की कंपनी में एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय है, हालांकि सुपरवाइजर पोजीशन पे है, तो ये भी ठीक ठाक अर्न कर लेता है। लेकिन विकास जो होता है वो बहुत कम एज का है, लगभग 21 साल का लड़का है। और इस लड़की की उम्र जो है, इस लड़की की उम्र लगभग इसमें 32 साल है, यानी लगभग 10-11 साल के छोटे प्रेमी से इसका संबंध हो जाता है लड़की का। इस चीज को देख के जो इसका पति होता है उसको कई बार डाउट होता है कि विकास मेरे घर क्यों आता है, क्यों जाता है। आसपास के लोग भी कई बार टोकते हैं कि तुम नहीं होते हो तो ये विकास हमेशा तुम्हारे घर पे आता है जाता है। ये पति जो होता है परेशान हो जाता है, अपनी वाइफ को बार बार टोकने की कोशिश करता है, लेकिन वाइफ नहीं मानती है। और वाइफ जबरदस्त तरीके से बोलती है कि तुम्हें जो करना हो कर लो, मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, इसके साथ जाऊंगी, इसके घर के अंदर जाऊंगी, इसके साथ जो करना चाहती हूँ वो करती हूँ और करूंगी, तुम्हें जो करना हो कर लो। और शादी के पहले भी इस लड़की ने इस अपने पति को बताया था कि हाँ मेरे 2 प्रेमी रह चुके हैं और लेकिन अब मैं शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। यानी पति को क्लियरली पता है कि उसके अलावा भी इस औरत के 3 प्रेमी रह चुके हैं, एक मौजूदा हालत में और 2 प्रीवियस भी। अब इस मौजूदा हालत वाले प्रेमी के अलावा भी इस पति को बार बार डाउट होता है कि मेरी पत्नी जो होती है न मालूम कहाँ घंटे घंटे बात करती है, और जब भी मैं पूछता हूँ तो मुझे डांट के भगा देती है कि मैं जा रही हूँ, 3 घंटे बाद आऊँगी, अपने अपने मित्र से, अपने प्रेमी से मिलने जा रही हूँ। और पति चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि पत्नी हमेशा कहती है कि मेरे पिताजी इस समय सब इंस्पेक्टर हैं, मेरे 3 भाई बहुत ऐसी अच्छी पोजीशन पे हैं, तुम्हारी ऐसी हालत करूँगी तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी। हमेशा इस जो हेकड़ी है, इस हेकड़ी यानी अपने पति के ऊपर हेकड़ी दिखा के अपने प्रेमी से मिलने जाती, उससे शारीरिक संबंध बनाती, शारीरिक संबंध बना के वापस आती और पति बेचारा सिर्फ देखते ही रहता। मजबूरी थी, गरीबी थी, वो कुछ नहीं कर सकता था। जब इन सब चीज़ों से तंग आ जाता है, जब पानी नाक से ऊपर चला जाता है, तो इस आदमी ने, इस पति ने एक प्लान बनाया। दरअसल एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा कि जब मैं ना रहूं, मेरी वाइफ का प्रेमी जब भी इस घर में आता है मुझे इन्फॉर्म कर देना। और दोस्तों ने वही किया। जैसे ही वो विकास इसके घर में आता है, दोस्तों ने इस आदमी को फ़ोन कर दिया। ये आदमी आता है, अपने दोस्तों को साथ में बुलाता है और एक साथ उस विकास पे अपने कमरे के अंदर, अपने घर के अंदर ही अटैक कर देता है। और इस आदमी ने अपने गुस्से की, इसके गुस्से की आप अगर आप पारावार देखेंगे, इसके गुस्से की लिमिट देखेंगे तो आपको शायद विश्वास नहीं होगा। इस आदमी ने विकास को 32 बार चाकुओं से वार किया, 1-2 बार नहीं, सीधा 32 बार, 32 बार। और दूसरी चीज़, अपनी वाइफ को भी इसने मौत के घाट उतार दिया। तो इस तरीके से एक छोटी सी गलती जिसको आप कह सकते हैं, जो कि अवॉइड की जा सकती थी, जो कि बातचीत से सुलझाई जा सकती थी, वो नहीं सुलझाई गई जिद के आगे। और इसका जो परिणाम होता है वो ये होता है कि
एक एक नहीं, दो दो राशि गिर जाती है। इसलिए दोस्तों आपस में परिवार में सामंजस्य बना के रखें। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप बातचीत से नहीं सुलझा सकते हैं। इसलिए जिद ना करें, अपने परिवार को अपने साथ रखें, अपने परिवार में संस्कार को बढ़ावा दीजिए। आपस में बातचीत करके अच्छी से अच्छी जो मुश्किल होती है उसको भी आप सुलझा सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ज़रूर रही होगी। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।